हेलो बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ विशेष रूल्स पर। बिना टेंस को पढ़े, बिना टेंस को बेहतर तरीके से समझे, यदि हम लोग टेंस को बेहतर तरीके से नहीं भी जानते हों तो उस स्थिति में एक्टिव से पैसिव करना संभव है, यदि कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखा जाए। एक्टिव से पैसिव करने के ये 5-6 नियम अगर ध्यान में रखा जाए तो हम लोग आराम से एक्टिव से पैसिव कर सकते हैं। अब सवाल है कि ये एक्टिव से पैसिव करने के 5 नियम या 6 नियम कौन से हैं। उससे पहले चर्चा कर लें कि एक्टिव और पैसिव क्या है। तो एक्टिव और पैसिव को क्लियर करने के लिए फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर किया जाएगा। वर्तमान में डायरेक्टली एक्टिव से पैसिव करने के लिए कुछ विशेष रूल्स दिए गए हैं। उन रूल्स को यदि फॉलो किया जाए तो एक्टिव से पैसिव बनाना बहुत ही साधारण है। कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं एक्टिव से पैसिव करने में कि एक्टिव से पैसिव कैसे करें, किस रूप में करें। तो विशेष कुछ इसमें नहीं है। आराम से इजीली यदि इन सब बातों पर ध्यान दिया जाए तो हम लोग आसानी से एक्टिव से पैसिव की ओर जा सकते हैं। अब है कि एक्टिव से पैसिव बनाने के ये 5-6 रूल्स क्या हैं, उन पर विशेष ध्यान देते हैं। तो 5 रूल्स, कितने रूल्स? 5। इन 5 रूल्स को देखेंगे। 5 रूल्स को फॉलो करना है। यदि इन 5 रूल्स को फॉलो कर लें तो एक्टिव से पैसिव बिना टेंस पढ़े भी, यदि सब्जेक्ट को जानते हो, वर्ब जानते हो, ऑब्जेक्ट की पहचान को जानते हो, तो उस स्थिति में एक्टिव से पैसिव संभव है। पहला नियम क्या है? पहला है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है। एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट करना है और एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट करना है। इसलिए दोनों ही तरफ से एरो दे दिया गया है। इस स्थिति में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, पहला नियम ये ध्यान रखना है। दूसरा नियम कहता है कि जब भी एक्टिव से पैसिव करेंगे तो पैसिव सेंटेंस में बाय का प्रयोग होगा। मगर बाय का प्रयोग 70 से 75 या 80% सेंटेंसेस में प्रयोग होता है। अन्यथा कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो बिना बाय का प्रयोग किए ही अपने अर्थ को स्पष्ट कर देते हैं। तो उस स्थिति में वैसे सेंटेंस में बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। अब वे कौन से सेंटेंस हैं, नेक्स्ट वीडियो में उस पर चर्चा किया जाएगा। तीसरा है कि एक्टिव से पैसिव जब करेंगे, ध्यान से देखिए, एक्टिव से पैसिव जब करेंगे तो उस स्थिति में पैसिव में हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म रखना है। वर्ब के कुल 5 नियम हैं। कितने नियम हैं? नियम नहीं, रूल्स। फॉर्म, वर्ब के कुल 5 फॉर्म हैं। कितने फॉर्म हैं? 5 फॉर्म। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। यदि सेंटेंस में, एक्टिव सेंटेंस में वर्ब का कोई भी फॉर्म हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो हमेशा पैसिव में V3 होगा। पैसिव में V3 होगा। यदि एक्टिव में पहले से V3 दिया हुआ है तब तो और आसान हो जाता है, चूंकि V3 हमेशा V3 रहेगा ही। और V1 हो, V2 हो, V4 हो, V5 हो, ये सारे फॉर्म्स V3 में आ जाएंगे पैसिव करते समय। चौथा नियम है कि एक्टिव सेंटेंस में जो भी एक्सिलरी वर्ब आएगा, जो भी एक्सिलरी वर्ब रहेगा वो बदलेगा नहीं। बदलने से तात्पर्य है कि प्रेजेंट टेंस में जैसे इज, एम, आर, हैव, हैज रहेगा, पास्ट टेंस में वाज, वेयर रहेगा, हेड रहेगा, फ्यूचर में शैल, विल जो भी रहेगा, वो इज, एम, आर है तो इज, एम, आर ही रह जाएगा। यदि इज, एम, आर ये तीनों में कोई भी हो, यदि इज है
तो इज आया तो इसका मतलब इसी परिवार से आया है, तो ये तीनों में कोई आया तो इस पूरे परिवार की गिनती हो जाएगी। तो इज है तो हो सकता है पैसिव करते समय एम आ जाए, सब्जेक्ट के पर्सन के नंबर के आधार पर उस स्थिति में बदल सकता है, इज के जगह एम, एम के जगह आर, आर के जगह इज, वो सब्जेक्ट के नंबर पर निर्भर है। परंतु इज के जगह आर आ जाना या एम आ जाना ये ऑक्सिलरी वर्ब का बदलाव नहीं कहलाएगा, बल्कि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप बदल सकते हैं। तो इस स्थिति में ऑक्सिलरी वर्ब जो दिए रहेंगे एक्टिव सेंटेंस में पैसिव करते समय वो ऑक्सिलरी वर्ब कभी हटेंगे नहीं, कभी बदलेंगे नहीं। पांचवा नियम है, चलिए यहां लिखते हैं। पांचवा नियम है कि यदि एक्टिव सेंटेंस में वर्ब 1 है या वर्ब 5 है तो इस स्थिति में जब पैसिव करेंगे तो पैसिव में वर्ब 1 या वर्ब 5 वाले सेंटेंस के साथ इज या एम या आर का प्रयोग करेंगे और ये कहाँ जाएंगे वर्ब 1 वर्ब 5 V3 में। मगर वैसे सेंटेंस वर्ब 1 या वर्ब 5 वाले सेंटेंस में जब पैसिव करेंगे तो इज या एम या आर आएगा। यदि पहले से वर्ब का दूसरा फॉर्म है तो वर्ब 2 अपने साथ वाज या वेयर को ला करके सेंटेंस में रखेगा, तो उस स्थिति में वर्ब 2 कहा जाएगा खुद V3 में, परंतु वैसे सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब वाज या वेयर का प्रयोग होगा। पहले से यदि सेंटेंस में V3 मौजूद है, V3 वाले सेंटेंस में क्या बदलाव होगा, उसके साथ बिन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? बिन का प्रयोग होगा, इसे ध्यान रखना है। और वो तो खुद V3 है, इस पर तो किसी तरह का कोई कार्य हमें नहीं करना है। अंत में यदि सेंटेंस में एक्टिव सेंटेंस में वर्ब 4 है तो वर्ब 4 वाले सेंटेंस अपने साथ बिंग का प्रयोग करेगा। किसका प्रयोग करेगा? बिंग का प्रयोग करेगा और ये वर्ब 4 V3 में बदलेगा। तो इन 5 नियम को यदि बेहतर तरीके से ध्यान में रखा जाए तो हम आसानी से साधारण एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में बदल सकते हैं। स्पेशल रूल्स वाले एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में सिर्फ इन नियमों को प्रयोग करके बदलना असंभव है, क्योंकि उनमें कुछ विशेष कार्य होते हैं जिनको समझना होगा, उस पर भी चर्चा होगी। परंतु अभी वर्तमान में एक्टिव से पैसिव करने हेतु विशेष 5 रूल को यदि फॉलो किया जाए, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, तो वैसे स्थिति में हम एक्टिव वाले सेंटेंस को पैसिव वाले सेंटेंस में बदल सकते हैं, अर्थात एक्टिव को पैसिव कर सकते हैं। पहला एक बार पुनः रूल नंबर 1 कहता है कि एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देंगे। दूसरा नियम कहता है कि एक्टिव को पैसिव करते समय उसमें बाय का प्रयोग होगा। कहाँ होगा, कैसे होगा, वो बाद में बाय का प्रयोग होगा, मगर ये बाय 70 से 80% सेंटेंसेस में प्रयोग होंगे। अन्यथा अन्य स्थिति में विदाउट बाय का प्रयोग किए भी हम एक्टिव से पैसिव कर सकते हैं, यदि बिना बाय का वो एक्टिव से पैसिव अर्थ को स्पष्ट कर दें। नेक्स्ट है कि वर्ब 3 एक्टिव से पैसिव जब भी करेंगे तो पैसिव, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि पैसिव अपने साथ हमेशा वर्ब 3 को लाता है। किसे लाता है? V3, वर्ब 3 को लाता है। चौथा नियम कहता है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चूंकि ऑक्सिलरी वर्ब जिस सेंटेंस में आता है, जिस टेंस में आता है, वो टेंस को हम बदल नहीं सकते हैं, इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब नहीं बदलेगा। ऑक्सिलरी वर्ब यदि एक परिवार में 2 या 3 ऑक्सिलरी वर्ब हैं
तो सब्जेक्ट के पर्सन के नंबर के आधार पर, जैसे इज एम आर है तो इज के जगह एम या एम के जगह आर या आर के जगह एम आ सकता है, मगर ये बदलाव नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब है कोई एक आदमी किसी के यहाँ जा कर के इनवाइट दे कर के आता है कि मेरे यहाँ कोई प्रोग्राम है, शादी है या पूजा पाठ जो भी हो, तो निमंत्रण देने जाता है तो ये नहीं कहता है कि इस परिवार से कौन आएगा, डिसीजन वो नहीं करता है। जो कॉलर होता है, बुलाने वाला होता है, वो कभी डिसीजन मेकर नहीं होता है उस परिवार का कि आप किसे भेजेंगे। इस परिवार का जो गार्जियन है वो गार्जियन बताएगा कि किसे जाना है। मान लेते हैं ये 3 भाई हैं, तो कंडीशन के मुताबिक, समय के मुताबिक इन तीनों में से किसी एक को भेजा जाएगा। उसी तरह एक्सिलरी वर्ब का स्थिति है। एक्सिलरी वर्ब एक्टिव में हो सकता है इज है, लेकिन पैसिव जब करेंगे तो हो सकता है सब्जेक्ट के पर्सन के नंबर के आधार पर आर भी आ सकता है। तो ये एक्सिलरी वर्ब का बदलाव नहीं कहलाएगा। ये सिर्फ एक्सिलरी वर्ब एक ही परिवार से जो सदस्य आ गए वही एक्सिलरी वर्ब होगा, मगर एक्सिलरी वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। 5वां नियम कहता है कि जब एक्टिव सेंटेंस वाले सेंटेंस का वर्ब 1 हो या वर्ब 5 हो तो उस स्थिति में पैसिव करते समय वो सेंटेंस, पैसिव वाला सेंटेंस अपने साथ इज या एम या आर लेकर के आएगा। नेक्स्ट है वर्ब 2। यदि एक्टिव सेंटेंस का वर्ब दूसरे फॉर्म में है तो पैसिव में अपने साथ वो वाज या वेयर लेकर के आएगा। V3 वाला सेंटेंस, जिस एक्टिव सेंटेंस का वर्ब तीसरे रूप में हो, वो यदि पैसिव करेंगे तो उस स्थिति में वो सेंटेंस बिन को अपने साथ लाएगा। और अंत में यदि वर्ब 4 हो, एक्टिव सेंटेंस का वर्ब यदि चौथे फॉर्म में हो तो उस स्थिति में पैसिव में वो अपने साथ बिंग को लेकर के आएगा। मगर एक बात ध्यान रहे, जितने भी वर्ब हैं, वर्ब के 5 रूप हमेशा वर्ब 3 में आएंगे। चूंकि उसमें से एक वर्ब का तीसरा फॉर्म तो खुद V3 है ही, तो इसे छोड़ दें। वर्ब 1, वर्ब 5, वर्ब 2, वर्ब 4 जो भी हो, जिस फॉर्म में हो, सारे फॉर्म पैसिव में सदा V3 रूप में रहते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। चूंकि एक्टिव से पैसिव पूरा खेल वर्ब पर निर्भर है। वर्ब ही हमें बताता है, वर्ब ही नचाता है, वर्ब ही सब कुछ क्लियर करता है। इसलिए ध्यान रखना है कि V3 हमेशा पैसिव में होगा। तो आज हम लोग चर्चा किए एक्टिव से पैसिव बनाने के शॉर्टकट नियम डायरेक्टली। इसके बाद धीरे धीरे क्रम वाइज हम अलग अलग वीडियो, अलग अलग तरह से, अलग अलग नियमों के साथ हर चीज को स्पष्ट करते हुए क्लियर करेंगे और बताएंगे। तब तक इंतजार करें। नमस्कार।